जय गंगा मैया की। 5 जून को इतना सुंदर दिन, गंगा दशहरा। इस दिन आपके जीवन में जो अधूरे मनोरथ हैं, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, आप उनको पूरा कर सकते हो साक्षात गंगा मैया के मुख में ग्रास देकर। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो दर्शकों, कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं। उसमें से एक नाम है गंगा मैया का। आप लोग साक्षात गंगा मैया की गोदी में जाकर के डुबकी लगाते हैं तो वो आपके पापों को धोकर आपको निर्मल बना देती है। जैसे एक माँ की गोदी में एक बालक चाहे कितना भी गंदा हो, कितनी भी उसने गंदगी की हुई है, लेकिन माँ उसको धोकर पोंछकर साफ करके बढ़िया तरीके से उसको बेड पर लिटा देती है। उसी प्रकार आप स्वच्छ हो जाते हैं। तो गंगा दशहरा का जो दिन है, इस दिन सर्वप्रथम आपको गंगा स्नान करना चाहिए। इससे आपके पाप ताप ये सब नष्ट होते हैं, आपकी व्याधा, आपकी दरिद्रता ये सब नष्ट होती है। इसके साथ साथ आप उस दिन गंगा मैया का पूजन अवश्य करें। बहुत लोगों को लगता है गंगा दशहरा पे केवल गंगा स्नान कर लो बस हो गया। अरे भैया, जो साक्षात अवतरण का दिन है गंगा मैया का, तो उस दिन आप अगर गंगा मैया की पूजा ना करो तो आपको कैसे मनोरथ पूर्ण होंगे? अब प्रश्न यह है कि जो लोग गंगा मैया के नजदीक रहते हैं या जो लोग गंगा मैया में जाकर के वहां गंगा मैया का पूजन कर सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोग जा नहीं सकते, बहुत दूर रहते हैं, वो लोग गंगा मैया का पूजन कैसे करें? तो आपको बता दूं, कोई घबराने का विषय नहीं है। आपके यहां पर गंगा जल तो सबके यहां रहता है, गंगा जल की बोतल रखी होगी। आप एक पात्र के अंदर किसी बर्तन में गंगा मैया का जल ले लीजिए। आपको बस सुंदर उपचार बता रहा हूं, और यह उपाय ऐसा महा उपाय है, आपका कितना भी बड़ा आपने स्वप्न देखा है अपने जीवन में कि आपको वहां तक जाना है, तो यह उपाय आपको वहां तक लेके जाएगा। क्योंकि मां की शक्तियों में बड़ी ताकत होती है, और ये तो साक्षात ऐसी मां है जिसका प्रत्यक्ष दर्शन आप लोग करते हैं। आप क्या करिए, एक थाली में गंगा जल गिराइए। गंगा जल गिराने के बाद में इसके अंदर थोड़ी हल्दी और थोड़ी कुमकुम डालिए। उसके अंदर थोड़े अक्षत डालिए। अक्षत डालने के बाद में इसमें गाय का कच्चा दूध डालिए। गाय के दूध से निर्मित दही डालिए। गाय के दूध से निर्मित घी डालिए। उसके बाद में इसके अंदर शक्कर डालिए, और अब ये बन गया साक्षात पंचगव्य। अब आपको क्या करना है, कोई भी गाय के दूध से बना हुआ पेड़ा या बर्फी, उसका आप भोग लगाएं। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप खड़ी शक्कर का भोग लगा सकते हैं। खड़ी शक्कर का भोग लगाएं। उसके बाद में आपको इसकी आरती करनी है। आरती करने के बाद में आप पुष्प लें और पुष्प इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में इस थाली के अंदर आपको अपना चेहरा देखना है, और चेहरा देखने के उपरांत गंगा मैया को प्रणाम करते हुए उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखें, और जो भी आपके मन में मनोरथ है, जो मनोकामना है, उसको अपने मन ही मन में आप बोलिए कि हे मां, हमारा ये मनोरथ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। आज आपका अवतरण दिन है। मैंने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा की है। मुझे आप इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आपका आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसा मन में निवेदन करते हुए गंगा मैया के चरणों में आप प्रणाम करें, और 11 बार गंगाय नमः, गंगाय नमः, गंगाय नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद में 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, और बाद में जब ये हो गया, फिर अपने कान पकड़ लीजिए, और कान पकड़ करके आपको क्षमा याचना करनी है कि हे मैया, जो भी मेरे जीवन काल में कोई भी अपराध त्रुटि अगर हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। और इस प्रकार से
आप मैया को प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, अपना मनोरथ बोलते हुए जब यह कार्य करेंगे तो आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये जो पूरा जल है इसका बाद में हम क्या करें, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसको अपने पूरे घर के अंदर आपको अशोक के पत्ते से, आम के पत्ते से या दूर्वा से अपने घर में, पूरे घर में छिड़क दीजिए। उस दिन जो भी व्यक्ति 10 दिशाओं में इस गंगा मैया के पवित्र जल को, जिसकी आपने पूजा की है, जिसमें आपने गाय का कच्चा दूध डाला है, दही डाला है, घी डाला है, ये सभी चीजें डाल करके जो आपने पूजन किया है, इसको जो भी व्यक्ति उस दिन दूर्वा से, अशोक के पत्ते से या आम के पत्ते से अपने घर में 10 दिशाओं में जो व्यक्ति छिड़केगा, अगर घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, ये आप पर हावी नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। अब दिशाएं तो 4 होती हैं, अभी तक तो यही सुना था। ये 10 दिशाएं कौन सी हैं? अरे भैया, दिशाएं 10 होती हैं। 10 दिशाओं को शांत करने के लिए 10 हरा, इससे बड़ा कोई शुभ दिन नहीं है। ये 10 दिशाओं को शांत कर देगा। तो सबसे पहले बता दूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। उसके बाद में इनके 4 कोण हैं। अग्नि कोण है, वायव्य कोण है, नैऋत्य कोण है। इस प्रकार से ये जो कोण मिलाकर के टोटल जो दिशाएं होती हैं, ये हो गई 8 दिशाएं, यानी 4 कोण और 4 दिशाएं। अब 2 दिशाएं कौन सी हैं? तो एक है पृथ्वी तल और एक है आकाश तल। इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में आप छिड़काव कर दीजिए, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जिनके भी घर में कलेश बहुत रहता है, आए दिन झगड़े पड़े रहते हैं, सुबह शाम दिन रात लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, माता पिता बच्चों का कहना नहीं मानते, तो ये उपाय अवश्य करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब बात कर लेता हूं, मान लो किसी ग्रह की पीड़ा लगी हुई है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए गंगा दशहरा के दिन? तो गंगा दशहरा के दिन अगर यदि आपको किसी पापक ग्रह की या किसी क्रूर ग्रह की या शनि ग्रह की अगर पीड़ा लग गई है, तो आप उस दिन उड़द और चावल इन दोनों को मिला लीजिए। हम खिचड़ी बनाते हैं ना उड़द और चावल की, हाँ, उड़द की दाल की खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो ये जो खिचड़ी है, इस खिचड़ी का आपको दान करना है। अब जब दान करेंगे तो आपको जो ग्रह की पीड़ा लगी है, आप हाथ में जल लीजिए, 1.25 किलो खिचड़ी अपने सामने रखिए और जिस ग्रह के लिए आपको दान करना है उस ग्रह का नाम बोलते हुए 3 बार घुमा के पृथ्वी पर जल छोड़ दीजिए। अब मान लो हमें पता ही नहीं है कि कौन से ग्रह की पीड़ा हमारी कुंडली में है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया मंत्र है, नवग्रह मंत्र, नवग्रह शांति मंत्र। कौन सा मंत्र है? कि ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। तो इस प्रकार से आपने जल लेकर के जब ये मंत्र जब आप बोलेंगे, मंत्र नहीं बोले जाएं तो 9 ग्रहों का नाम ले लीजिए और फिर 9 बार घुमाइए, 9 बार घुमा करके और पृथ्वी पर जल छोड़ दीजिए, तो ये पूरे 9 ग्रहों के लिए दान हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बात जान लो, कई लोगों को पितर दोष होता है, उनके पितर पीड़ित होते हैं। तो जिन लोगों के घर में पितर दोष के कारण बहुत पीड़ा आ रही है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, कर्जा हो गया है, बहुत तकलीफ में जीवन जी रहे हैं साहब, कुछ ना कुछ परेशानी आए दिन खड़ी रहती है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए पितरों को प्रसन्न कीजिए। पितरों को शांत करने के लिए तो साहब लोग पूजा पाठ दान ये सब करते हैं, लेकिन आपके सामने आज एक ऐसा दिन आ गया है गंगा दशहरा का, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। शांत करना अलग बात है, किसी को प्रसन्न करना अलग बात है। तो प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। कैसे प्रसन्न करना है? तो आपको क्या करना चाहिए? एक सुंदर मटका लीजिए, उस मटके के अंदर सुंदर बढ़िया शुद्ध जल भरिए, उस जल को थोड़ा मीठा कर लीजिए, उसके अंदर बढ़िया रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए और उसके बाद में इस घड़े का पूजन करिए, इस पर स्वस्तिक बनाइए और उसके बाद उस घड़े का आपको बढ़िया तरीके से पंचोपचार पूजा करनी है।
हल्दी, कुमकुम, चावल और धूप, दीप और नैवेद्य, कुछ भोग लगा दीजिए। और उसके बाद में जब आप दीपक से उसकी आरती करेंगे तो मन ही मन में अपने पितरों का स्मरण कर लीजिए और उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने मन में आवेदन करें कि हे पितृदेव, जो भी मेरे पितर अशांत हैं, आज मैं उनके लिए यह मटका मीठे जल से भरा हुआ, उनकी आत्म संतृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं हरि के चरणों में दान करता हूं। ऐसा मन में संकल्प लेकर के पृथ्वी पर जल गिरा दीजिए और उसके बाद इस मटके को किसी भी ब्राह्मण को आप दान दे दीजिए। आपके पितर शांत नहीं, प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बढ़िया उपाय बताया है मैंने आपको। आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जीवन में आपको आनंद आ जाएगा। पितरों की प्रसन्नता आपको वो सब कुछ दे देगी जो अभी तक नहीं मिला है, आपने मन में सोचा भी नहीं होगा। बहुत लोगों को बोलते हुए देखा होगा आपने, हमने अपने कभी जीवन में नहीं सोचा था अपन आज इस स्थिति में आ जाएंगे, कभी नहीं सोचा था इतना कुछ मिल जाएगा। वैसा हो जाएगा आपके साथ में। तो दोष चाहे कैसा भी हो, गंगा दशहरा उसके लिए सर्वोत्तम दिन है। अब बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको जन्म जन्मांतर आज के दिन, मतलब गंगा दशहरा के दिन आपने कुछ ऐसा किया कि उसका जन्म जन्मांतर आपको पुण्य मिले, तो क्या करना चाहिए? तो गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति 10 तुलसी के पौधे लगा देगा या 10 पीपल के पौधे लगा देगा या 10 उंबर के पौधे लगा देगा या 10 समी पत्र के पौधे लगा देगा या 10 सदाफुली के पौधे लगा देगा, तो उसके जीवन के अंदर जन्म जन्मांतर का एक ऐसा अकाउंट बन जाएगा जो कभी खाली नहीं होगा। और गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति प्याऊ बनवा देता है पानी पीने के लिए, साहब उनके पितर 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, कल्याण हो जाता है। तो ये दिन इतना शुभ है। गंगा दशहरा कोई सामान्य दिन नहीं है। तो आज मैंने आपको आपके जीवन से लेकर के, आपके पूर्वजों से लेकर के जन्म जन्मांतर तक आप कैसे पुण्य के भागी बन सकते हो, आपका पुण्य से अकाउंट कैसे क्रेडिट हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बोलना चाहता हूं कि अगर यदि आप कुछ नहीं कर सकते हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई घर पर नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है, कोई विद्यार्थी है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, नहीं है क्षमता, पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो क्या करना चाहिए? अरे भैया, किसी को जल तो पिला सकते हो। उस दिन कम से कम इतना करना, किसी भी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी भी अगर आपने पिला दिया और गंगा मैया का ध्यान कर लिया, तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके पाप नष्ट होंगे। और उस दिन एक बात मुझे बोलनी है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, शांति तो अवश्य चाहिए, शांति तो सबको चाहिए, मोक्ष तो सबको चाहिए। तो जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन, जो भगवान हमारे घर में स्थित हैं, हमारे मंदिर में, उनके ऊपर जो गंगा जल से अभिषेक करेगा या भगवान शंकर पर गंगा जल अर्पित करेगा, गंगा जल से अभिषेक करेगा, उसमें तो कुछ पैसा नहीं लग रहा, बिना पैसे का उपाय बता रहा हूं आपको, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। बस उस दिन क्या करो, शिवलिंग पर जाकर के आपको एक तांबे के पात्र में जल भरिए और थोड़ा गंगा जल डालिए और उसके बाद में आप उससे अभिषेक कर दीजिए भगवान शंकर का। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जब आप कोई भी वस्तु, कोई भी मनोरथ मांगेंगे, भगवान शंकर आप पर कृपा कर देंगे। दर्शकों, भगवान शंकर की जटाओं से ही गंगा का अवतरण हुआ है। आज अगर यदि आपने इसी गंगा को महादेव के सिरोधार्य कर दिया, तो वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जो आज तक नहीं हुई है। तो दर्शकों, इस गंगा दशहरा का आप जम करके लाभ उठाइए। और बहुत लोगों के पास में ये जानकारियां नहीं है, आप उसके लिए है संदेश को अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में और जिनको भी आप अपना शुभ चिंतक मानते हैं, उनमें जरूर शेयर कीजिए। ओम श्री महादेव्यै नमः। जय गंगा मैया की। हर हर महादेव।